Hello class, today we'll discuss a chapter number 1 of class 7. The chapter name is Nutrition in Plants. तो प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, दैट मीन्स प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं। जैसे कि हम सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड, जैसे कि इसमें लिखा है कि फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड हम जानते ही हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए कितना इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, वी हैव लर्न इन अ क्लास 6 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स आर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये हमारे सारे फूड कंपोनेंट्स हैं जो हम खाना इनटेक करते हैं, दैट मीन फूड इनटेक करते हैं और हमारी जो बॉडी यूटिलाइज करती है। ठीक है, और यूटिलाइज किस फॉर्म में करती है, ग्रोथ में, डैमेज में, रिपेयर में। जो हमारी बॉडी को जिस टाइप से रिक्वायरमेंट होती है वो इस कंपोनेंट के थ्रू फुलफिल होता है। ठीक है, तो इसमें डेफिनेशन दी हुई है, कार्बोहाइड्रेट, protein, fat, vitamin and minerals are a food component. These components of food are necessary for our body are called nutrients. मतलब हमारे बॉडी को जिस कंपोनेंट्स की जरूरत होती है वो होते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, दैट मीन्स न्यूट्रिशन। ह्यूमन एंड एनिमल्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट। मतलब ह्यूमन हो चाहे एनिमल्स हो, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। सेकेंड, वी हैव अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सेकेंड हमारे पास है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे होते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब कि न्यूट्रिशन किस टाइप से किस प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज योर ऑटोट्रोपिक, सेकंड इज योर हेटेरोट्रोप। ऑटोट्रोप क्या होते हैं कि दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसमें आपको डेफिनेशन ऑलरेडी दी है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ, जो अपना खाना खुद बनाते हैं from simple substrates में called autotrophs. Auto means self, trophs mean nourishment. ऐसे ही आपको हेटेरो की दी हुई है, animals and most other organisms take in ready made food prepared by the plants. मतलब ऑटो से मीन्स सेल्फ, हेटेरो से मीन्स अदर, जो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, उनको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है, अब है हमारा फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। जो हमारे प्लांट में एक्चुअली खाना कैसे बनता है, फूड कैसे प्रिपेयर होता है, वो हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप अलग से भी समझेंगे तो इट्स वेरी गुड, मतलब बहुत इजीली आपको समझ में आएगा। ये डायग्राम देखिए आप, नीचे एक डायग्राम दिया हुआ है 1.3 में। ये देख रहे हैं आप, प्लांट है हमारा, उसके लीव्स बनी हुई हैं, ब्रांचेज है, ऊपर फ्लावर है, सन है, सन की लाइट पड़ रही है लीव्स पर। सिस्टमेटिक डायग्राम शो द फोटोसिंथेसिस, सॉइल के नीचे हमारी रूट्स हैं। तो ठीक है, इस डायग्राम को थोड़ा याद रखिए और हम पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ते हुए आते हैं। इसमें है कि लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो हमारी लीव्स होती हैं एक्चुअली उसको हम बोलते हैं किचन। एक ऐसा किचन जहाँ पर पूरा खाना तैयार होता है, पूरा फूड प्रिपेयर होता है, वो होती है लीव्स। ठीक है, अब हम जानते ही हैं कि प्लांट्स में सारी जो लीव्स होती है, आपने कभी सोचा है वो ग्रीन क्यों होती है, क्या होता है उसमें एक्चुअली। आप सभी जानते ही हैं कि लीव्स में हमारा एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, वहीं से हम जब सनलाइट एब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल और हमारा लीव्स में हमारा फूड प्रिपेयर होता है, तो दैट इज लीव्स इज योर फूड फैक्ट्री। The synthesis of food in plants occur in a leaf, therefore all the raw materials must reach there. ठीक है, जो सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं वो वहाँ तक पहुँचते हैं। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल, सॉइल में हम जाते हैं, सारे मिनरल्स एंड वाटर सॉइल में ही प्रेजेंट होते हैं, वो वहाँ से एब्जॉर्ब करके बाय द रूट ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स में हमारी रूट्स है, तो रूट्स के थ्रू हमारे जितने भी मिनरल्स और वाटर है सारे हर एक पार्ट्स में, प्लांट के पार्ट्स में, दैट मीन स्टेम टू लीव ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे जो एब्जॉर्ब कर रहे हैं सारे मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है प्लांट थ्रू दी वेसल्स। मतलब हमारे जैसे कि बॉडी में हमारे पाइप्स और वेसल्स लाइक होती है, जैसे ब्लड वेसल्स बोलते हैं, ऐसे ही प्लांट में वेसल्स प्रेजेंट होती है जो सारे मिनरल्स और वाटर को स्टेम टू लीव्स मतलब ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, और वो वेसल्स होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, आप आगे जाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में और पढ़ेंगे। अब इसमें लिखा है कि अब इस ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, हम जानते हैं कि वी टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज ऑक्सीजन।
तो कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर उन्होंने लीड थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। आपको एक बात बता दूं कि लीव्स पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी पोर्स, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, उनकी सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स मतलब छिद्र होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स। वो गार्ड सेल के थ्रू सराउंड होते हैं, मतलब उसके चारों तरफ गार्ड सेल्स होती हैं। सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव बाय द वेसल्स। मैंने आपको बताया कि जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, जो रूट से डायरेक्ट कनेक्ट होकर आपके प्लांट्स में सारे मिनरल्स वाटर को मतलब खाना पहुंचा रही है, वो हमारी वेसल्स हो गई। विच कैन which run pipe like pipes throughout the root. The stem branches other leaf. They form continuous path and passes for the nutrients to reach the leaf. You will learn about the transport of material. आप नेक्स्ट चैप्टर 11 चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल प्लांट में कैसे होता है। अब आइए कि द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि उस पिगमेंट का नाम होता है क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी। तो सनलाइट के थ्रू जो एनर्जी आती है, जो लाइट के थ्रू मतलब सन जो पास होता है लीव्स पर, it helps to capture the energy of sunlight. These energy is used to synthesis, prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occur in the presence of sunlight is called a photosynthesis. You have given one reaction that your carbon dioxide, जो मैं आपको एक बता दूं, हाँ, जो एटमॉस्फेयर में हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में हमारी क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो सन की प्रेजेंट में CO2 फ्रॉम एयर, ये हो गई हमारी एयर में। ओके, एयर एंड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और जो हमारा पिगमेंट है क्लोरोफिल। ठीक है, और उसमें हमारा क्या प्रोडक्ट बन के आया, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। दैट मीन्स योर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट है हमारा क्या है, फूड है। जो क्या बन के आया है, हमारा एंड प्रोडक्ट इज योर कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट इज और ग्लूकोज, जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, जो स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट मतलब इसके रूप में निकलता है। हमारा एंड प्रोडक्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट, और जो ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट है गोज इनटू एयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन वापस रिलीज हो जाती है। मतलब कि सन की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, ये ऐसे, और रिलीज क्या होती है, ऑक्सीजन। और जो हमारा एंड प्रोडक्ट मिलके बनता है, दैट मीन्स हमारा फूड हमारा बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज इज योर C6H12O6 कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, और स्टार्च के फॉर्म में हमारा एंड प्रोडक्ट निकलता है, दैट मीन्स योर फूड। ओके क्लास, ये आप पैराग्राफ अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है कि द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंट इन अ इक्वेशन। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, द कार्बोहाइड्रेट अल्टीमेटली गेट कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, इसमें एक लीव का डायग्राम दिया हुआ है। लीव दी हुई है, लीव्स में मैंने बताया था कि सरफेस पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। इसमें एक अंदर से पूरा डाइसेक्शन किया हुआ स्टोमेटा का डायग्राम बताया, इसको हम बोलते हैं गार्ड सेल्स। ओके क्लास, गार्ड सेल, इसके अंदर छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। स्टोमेटा ओपनिंग दिखा रहे हैं, ये क्लोजिंग और ओपनिंग होती है स्टोमेटा में। सरफेस ऑफ लीफ यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो उसका ये डायग्राम अच्छे से यहाँ बता दिया है। ये गार्ड सेल है, स्टोमेटा, सेक्शन थ्रू ली मतलब सेक्शन करके बता, और क्लोरोफिल हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ओके क्लास, कुछ एक्टिविटी दी हुई है हमको यहाँ पे। वी हैव अ एक्टिविटी नंबर 1.1। इसमें बताया कि टेक अ 2 pot प्लांट ऑफ सेम काइंड, कीप one in the dark or in a black box 72 hours and other in the
सनलाइट। परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट, इसको आप पढ़िए और ये जो आपको बोला है आप ये खुद अपने घर में भी कर सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद पढ़िए और खुद करिए, और कुछ ना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे अपने क्वेश्चन आंसर। अब है इसमें कि मैं आपको बता दूं कि ग्रीन जो लीव्स होती हैं, प्लांट में जो लीव्स होती हैं जो ग्रीन कलर की होती हैं, वहाँ फोटोसिंथेसिस होता है। जरूरी है कि वो लीव्स में होता है, अदर पार्ट्स में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। प्लांट्स के किसी भी पार्ट्स में photosynthesis होता है। Leaves other than a green also have a chlorophyll, the large amount of red and brown other pigment and mask the green color। अब इसमें बताया है कि नेक्स्ट है कि एल्गी क्या बताइए। दीज आर द जनरली फॉर्म ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज कॉल्ड एल्गी। मतलब जो एल्गी आपने देखी है पॉन्ड पर एक ग्रीन ग्रीन कलर के पैचेस होते हैं पॉन्ड पर, तालाब मतलब जो नदी होती है जहाँ पानी भर जाता है, एक ऊपर ग्रीन कलर की लेयर होती है, वो होती है एल्गी। उसको सिंगुलर में एल्गा बोलते हैं हम, ठीक है। वो कंटेनर क्लोरोफिल, वो क्या होती है उसके उसमें भी ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, वो होता है क्लोरोफिल which gives them the green color। Algae can also prepare their own food by the photosynthesis। Algae भी अपना खाना खुद बना सकती है by the process of photosynthesis। Synthesis of plant food other than carbohydrate। Let's come to the other। अब है कि हेट्रोट्रॉप्स। अब हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉप्स। मैंने बताया था कि हेट्रोट्रॉप्स क्या होते हैं। एक्चुअली हेट्रोट्रॉप्स होते हैं जो heterotrophs, those organisms which cannot make food themselves by the photosynthesis। जो photosynthesis के प्रेजेंस में अपना खाना नहीं प्रिपेयर करते हैं वो होते हैं heterotrophs। They take food from green plants and animals। कॉल हेट्रोट्रोप। उसमें हम we will cover a parasitic, saprotrophic, symbiotic and the insectivorous।